हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फाउंडेशन बैच या कि आज हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए। आज हम पॉलिटी की बात करेंगे, यानी संविधान के हम बारे में बात करेंगे। और आज ये आपके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, यानी कि फाउंडेशन बैच पॉलिटी का बैच हमने शुरू किया है। और इसमें आज हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा से हम इसको शुरुआत करेंगे। संविधान सभा से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और देखिए, सारे अनुच्छेद और हर तरीके से इसमें एक एक छोटे छोटे चीज को हम लेकर के चलने वाले हैं और आपको अच्छे से इसको करना है हमारे साथ। और देखिए दोस्तों, इसमें जितना हो सके हम उतना आपकी कोशिश करेंगे देने का। और देखिए, जैसे मैंने आपको पीडीएफ ये बना करके दे रखी है, पीपीटी पर मैंने पीडीएफ बना कर दी है। इसको बनाने में बहुत समय लगता है और इसके अंत में हम आपको लास्ट के कुछ 5 क्वेश्चन देंगे, जो इसमें से ही आपको क्वेश्चन देने हैं और वही आपको आंसर करने हैं। चलिए देखिए, शुरुआत करेंगे संविधान सभा के बारे में। इसमें बात करने वाले हैं अब देखिए, जैसे कि अब बात कर लेते हैं कि देखिए, संविधान सभा के लिए अब संविधान के लिए विचार किसके मन में आया, वो आपको बात बताएंगे। किसने दिया ये विचार, ये भी आपको बताना है। अब इसमें हम आपको छोटी छोटी चीज बताने वाले हैं, जैसे कि इसमें यह विचार है सर हेनरी मैन के सम्मान में ये विचार आए थे। ये कौन थे? ब्रिटेन के कानूनविद। कौन थे ये? ब्रिटेन के कानूनविद। कौन? हेनरी मैन, सर हेनरी मैन, ये इनके मन में ये विचार आया था। बात करेंगे व्यवहारिक रूप से, यानी कि ये व्यवहारिक रूप से हमारा संविधान कहाँ से लिया गया, किसके शुरू कहाँ से क्या क्या लिया गया है, वो आप उसके बारे में सब बात करने वाले हैं। संविधान सभा देखिए, व्यवहारिक रूप से इसके अमेरिका और फ्रांस के द्वारा इसको लिया गया था, इसके द्वारा इसको व्यवहारिक रूप से किया गया था। बात करेंगे देखिए संविधान, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में सभा की मांग किसने की थी, यानी कि भारत में संविधान सभा की मांग किसने की थी, ये आपको बताना है। देखिए, उसमें मांग किसने की थी? मांग की थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इसमें मांग की थी। बात करेंगे 1895 ईस्वी में इन्होंने मांग की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में इन्होंने मांग की थी। और देखिए, उन्होंने जो बिल पेश किया था, यानी कि विधेयक कौन सा था? ये था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक यानी स्वराज बिल इन्होंने पेश किया था। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे, देखिए 1895 में बात हो गई। अब बात करेंगे 1922 में। गांधी जी की मांग थी 1922 ईस्वी में कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा। महात्मा गांधी जी की क्या मांग थी कि जो भारतीय हमारा संविधान बनेगा तो उसमें भारतीयों के ही राय से ही वो संविधान बनेगा, यानी किसी और की उसमें राय नहीं होगी। जिसमें जो जैसे भारतीय कहेंगे उसमें उसी उनकी इच्छा अनुसार ही उसमें उसको करा जाएगा, बनाया जाएगा। चलिए, ये बात भी इनकी रखी गई। अब बात करते हैं, देखिए 1924 में। 1924 में क्या था? इसमें स्वराज पार्टी के द्वारा इसमें मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए, ये स्वराज पार्टी के द्वारा ही इसमें मांग की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आप इसमें वो तो हमारी हो गई संविधान सभा के बारे में बात, मांग के बारे में बात हो गई। किसको लेना है, किसको नहीं लेना, किसकी इच्छा अनुसार बनेगा, किसकी इच्छा के अनुसार नहीं बनेगा, ये इसके बारे में बात करी। अब बातें हैं कि जब साइमन कमीशन आता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन कब आता है? देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था तो हुआ था नवंबर 1927 ईस्वी में। ये कहाँ से? ब्रिटेन से संविधान सभा के साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था, यानी गठन हुआ था। बात करेंगे कि ये भारत कब आया था संविधान सभा में साइमन कमीशन, ये भारत कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में ये भारत आया था, यानी कि 1 साल के बाद 1927 से 1928 में ये आया था भारत। अब बात करेंगे उसमें इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष थे सर साइमन अल्बरुक। कौन थे? सर साइमन अल्बरुक इसके अध्यक्ष थे। किसके? साइमन कमीशन के। अब देखिए, भारतीय संविधान की औपचारिक मांग, यानी कि भारतीय संविधान की औपचारिक मांग जो की गई थी साइमन कमीशन के में, वो कब की और किसने की थी? देखिए, M.N. रॉय। किसने? M.N. रॉय। आप सभी अच्छे से जानते होंगे M.N. रॉय, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय, ये इनका फुल नेम है और ये इनका शॉर्ट नेम है। आपको जो अधिकतर मिलेगा ये M.N. रॉय ही देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे, इन्होंने मांग की थी मानवेंद्र नाथ रॉय ने इन्होंने मांग की थी। कब? 1934 ईस्वी में इन्होंने मांग की थी, 1934 ईस्वी में। अब देखिए, 1934 ईस्वी में इन्होंने मांग की थी। इसे ही कांग्रेस ने, किसे?
साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन की बात करेंगे कि इसमें जो संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी, तो इसे ही कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में, इसे ही कांग्रेस ने क्या कहा था, कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में अपनी आधिकारिक मांग बनाना ही लिया, यानी कि औपचारिक रूप से जो मांग की गई थी उसको 1935 में कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। किसे? औपचारिक मांग को ही आधिकारिक मांग बना लिया गया था। ये इन्होंने कहा था कांग्रेस वालों ने 1935 ईस्वी में, यानी कि ये भी 1 साल के बाद ही इन्होंने बात की गई थी। अब देखिए बात करेंगे जैसे कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था ये आपको देखना है। देखिए अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे तो अगस्त प्रस्ताव क्या है, ये कब रखा गया, यानी कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। और देखिए उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? अगस्त प्रस्ताव के समय उनके वायसराय कौन थे? लिनलिथगो द्वारा ये पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? लिनलिथगो के द्वारा ही ये पेश किया गया। अब देखिए इसमें कुछ सिफारिश के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ सिफारिशें हुई थी, तो वो क्या थी, जैसे कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसमें पहली क्या थी, देखिए भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ये इसमें मांग रखी गई थी। तो इसमें सिफारिश पर इन्होंने बात की थी, इसने लिनलिथगो ने जो इसमें पेश किया गया था अगस्त प्रस्ताव को, तो उसमें कुछ इन्होंने शर्तें रखी थी, यानी कि सिफारिश रखी थी। अब जैसे कि दूसरा है कि यह युद्ध सलाहकार समिति का गठन, यानी कि इसमें ही युद्ध सलाहकार समिति का गठन हुआ था यहीं पर। और बात करेंगे कि गवर्नर जनरल के बारे में। तीसरा क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के में आधिकारिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में किसको शामिल किया जाएगा? भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसमें आगे क्या आता है? आगे आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में देखिए, क्रिप्स मिशन कब आता है? ये आता है मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आता है क्रिप्स मिशन। और उस समय जो क्रिप्स मिशन था उसमें अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में बताएंगे। देखिए इसमें जो अध्यक्ष थे हमारे वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। बात करेंगे इसमें गांधी जी ने कहा था कि उत्तर तीर्थीय चेक, इसे क्या कहा था क्रिप्स मिशन को? उत्तर तीर्थीय चेक। क्या कहा था? उत्तर तीर्थीय चेक कहा था। किसको? क्रिप्स मिशन को। किसने कहा था? गांधी जी ने इसको कहा था। और देखिए इसको स्वीकार कब किया गया था क्रिप्स मिशन में? क्रिप्स मिशन को भारतीय, इसमें जो स्वीकार किया गया था, क्या किया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा। किसमें? क्रिप्स मिशन में इसको स्वीकार किया गया था। और मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया था। ये जो हमारे मुस्लिम लीग थे इन्होंने मना कर दिया था कि ये हमें स्वीकार नहीं है, हम इसमें बाध्य नहीं करेंगे, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं देने वाले, हाँ या ना कुछ नहीं, हम इसमें कहेंगे कि ये हमारे लिए गलत है। तो इसलिए इन्होंने कुछ नहीं दिया था, इन्होंने साफ मना कर दिया था। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं अगला क्या है। अब आ जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ जाता है। उस समय कैबिनेट मिशन अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। और उसमें कुछ 2 अन्य सदस्य भी थे, जैसे कि क्रिप्स, स्टेफेस्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसमें ये 3 लोग थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे वो मैंने आपको बता दिया है। आप इनको अच्छे से, ये नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करके दिया है, बहुत ही मेहनत लगी इसमें तैयार करने में, आप जरूर समझेंगे। देखिए इसमें जो सिफारिश की बात कर लेते हैं, इसमें सिफारिश पर किस किस की, यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया। कब? 6 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था गठन? 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। और देखिए इसमें जो कैबिनेट मिशन है का एक सदस्य है, जो इसमें एक सदस्य है वो 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि जो एक सदस्य लगभग इसमें देगा 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि उनकी देखरेख जो भी काम है उनका वो एक आदमी करेगा 10 लाख लोगों का। चलिए आगे देखेंगे इसमें और कुछ। अगला क्या है इसमें देखिए,
संविधान सभा में कुल सदस्य, यानी कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये थे 389, यानी कि 89, 389 ये इसमें सदस्य थे। अब बात करेंगे ब्रिटिश प्रांत से, और एक थे देशी रियासतों से, ये दो सदस्य थे, यानी देशी रियासतों से और ब्रिटिश प्रांत से। देखिए ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 296 सदस्य, कितने 296 सदस्य थे, और देशी रियासतों से ये थे कुल 93, कितने थे 93 सदस्य। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश प्रांत के बारे में। उसमें से जो 296 से उनको भी दो भागों में बांटा गया था, वो दो भागों में हुए थे। वो कैसे, देखिए 4 लोग थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, और जो 292 लोग थे वो कहाँ से थे, वो स्टेट से थे, यानी कि जिले से। अब बात करेंगे जो हमारे 4 लोग थे वो कौन कौन थे, जैसे कि इसमें एक दिए गए हैं, ये दिल्ली से, और ये आ जाते हैं फिर एक अजमेर मारवाड़ से, और एक बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान, और चौथे क्या आ जाते हैं, ये है गर्ग, यानी कि कर्नाटक से। बात करेंगे, देखिए इनमें दोबारा समझ लीजिएगा, जो 4 लोग हैं ये कहाँ कहाँ से, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कर्ग, ये इतने लोगों से चुना गया था। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे अगला इसमें क्या है। अगला देखिए, ये हमारा इसमें इनको हमें बता दिया है, और ये देखिए इसमें बात करेंगे, कुछ ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं, और जो देखिए एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में ये एग्जाम आया था, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और करना है, और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन जो मैंने ये दिए गए हैं, सब इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं वो इसी में से आए हुए क्वेश्चन हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। आंसर दीजिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है जो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड, बताएंगे किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसमें जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, ये किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। देखिए ध्यान रखिएगा, ये एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें ऐसा कुछ और बताने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी फाउंडेशन बैच में आपको चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और जो मैंने अभी आपको कराया है उसी में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको उसी में से ही आपको आंसर करना है। बताइएगा इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। नया कुछ नहीं है, सब इसमें वही क्वेश्चन है जो उसमें पीछे अभी आपने पढ़ा है। जैसे कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे, यानी कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में, तो उसमें जो कौन मंत्री वो नहीं थे, वो आपको बताना है। कौन से वाले हैं वो इनमें से, वो आपको आंसर देना है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सही है, चले आगे देखिएगा अगला। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको अच्छे से इनको करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। आपको बताना है कि जो भारत की संविधान सभा थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी। वेवेल प्लान के, या फिर क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर पे, या फिर कैबिनेट मिशन, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसके कहने पर बनाई गई थी, वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे अगला इसमें दिया गया है हमारा कि भारतीय संविधान सभा वर्ष ... हुआ था में स्थापित होता है। किस समय ये स्थापित हुआ था भारतीय संविधान सभा, ये आपको बताना है। जैसे कि 1940, 1946, 1947, 1950, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको सेम देखने को मिलेंगे और आपको ऑप्शन लगाना है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा इसमें आंसर
हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1946। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। अगर आपने ध्यान से पीडीएफ को पढ़ा है, जो मैंने आपको अभी तक क्लास पढ़ाई है, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या था, 1946। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या 389 यानी कि 89 थी, जिसमें से डॉट 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 रियासतों के प्रतिनिधि थे। आपको बताना है कि इन 389 में से जो हमारी देशी रियासतें थी, उसमें आपको बताना है कि रियासतों में कितने प्रतिनिधि कितने थे। 93, 200, सॉरी 93, 102 या फिर 109 या 84 या इनमें से कोई नहीं। कितने थे? देखिए वो हमारे थे 93। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितने थे? 93। देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इनको करना है। अगर आपको देखिए हमारा ये फाउंडेशन बैच अच्छा लगे तो प्लीज जरूर बताना, कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आज की हमारी क्या पहली क्लास है और आपको वो कैसी लगी। देखिए आज हमारा क्या था, संविधान सभा। क्या था आज हमारा? संविधान सभा था। कल हम इसमें थोड़े से और क्वेश्चन हैं, वो हम आपको और कराएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे अगला संविधान निर्माण। अगला क्लास हमारी लगेगी संविधान निर्माण की। किसकी होगी? अगली क्लास होगी हमारी संविधान निर्माण की। और जो इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे अभी, वो आपको कल आपको करा दिए जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। अगली क्लास रहेगी हमारी पार्ट 2, यानी कि जो हमारी संविधान सभा है उसका पार्ट 2 और क्लास सेकंड हमारी क्लास रहेगी। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।